अब डिप्रेस क्लासेस की मतलब सेपरेट इलेक्शन होगी। अब गांधी जी को इससे आपत्ति थी, गांधी जी माने नहीं। गांधी जी कहते हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं है ये, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपको विभाजित किया जा रहा है, आपको आइसोलेट किया जा रहा है। टॉकिंग अबाउट द हिंदू कम्युनिटी, हिंदूज में ही जो चीज़ें हैं उनको बांट दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदूज के बीच डिवीजन हो जाएगा। गांधी जी का ऐसा मानना था। अम्बेडकर जी का ऐसा मानना नहीं था। अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन आया है ब्रिटिश सरकार की तरफ से और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने भी चाहिए। उनको तभी मौका मिलेगा एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन का और एटलीस्ट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का। अब गांधी जी ठहरे जिद्दी, तो उन्होंने रख लिया अनशन और गांधी जी हैज बेसिकली केप्ट द फास्ट अनटू डेथ एंड एट दैट पॉइंट ही वाज इन द यरवड़ा जेल इन महाराष्ट्र, टेक्निकली इन पुणे। तो पुणे में है यरवड़ा, तो पुणे में यरवड़ा जेल पॉपुलर है। और वो यरवड़ा जेल पॉपुलर क्यों है? बिकॉज गांधी जी हैज केप्ट द फास्ट अनटू डेथ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ the separate electorates, communal awards in favor of the depressed classes of India, British India। ये कहानी थी। अब अंबेडकर जी अपनी जगह जो थे वो कहीं ना कहीं कहते कि नहीं, एडमेंट थे कि ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इवेंचुअली अंबेडकर जी हैज टू गो ऑन टू गांधी जी एंड ही हैज बेसिकली डिसाइडेड टू गिव अप हिज rigidity और गिव अप हिज मेंटालिटी। एंड एट दैट पॉइंट पूना पैक्ट हैपेंड। अब पूना पैक्ट में हुआ क्या? पूना पैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन फेवर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस नहीं होंगे। लेकिन क्या होगा इसमें? देयर विल बी द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, प्रोविंशियल इलेक्शन की जो सीट्स होंगी फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। यहां से सारी की सारी कहानी शुरू हुई आपकी रिजर्वेशन की। समझ आया आपको? तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का जो एक ट्रेंड था वो स्टार्ट हो गया था बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो इट इज नॉट समथिंग विच हैपेंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बट वे बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट सिनारियो, रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो देयर हैव बीन डिफरेंट केसेस। मैंने आपको एक केस बताया था एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। सिमिलरली देयर हैव बीन डिफरेंट मोर केसेस आल्सो। आज हम उन केसेस की बात नहीं करेंगे, आज हम कुछ अलग केसेस की बात करेंगे, जिनमें से एक केस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ talking about the reservation policy is the most heated debatable topic of the country, and at the same time it is not merely about the upliftment of the disadvantaged sections of the society, it is also about the vote bank politics. So there has been the appeasement of the OBCs, of the SCs, STs, even of the minorities from time to time from various political parties. And this has led to the evolution, to the good times or even the downfall of certain political parties. पॉलिसी चेंज होती रहती है। क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी देखती है कि भाई ऐसा है कि हमारे हाथ से जो एक ओवरऑल होमोजेनिटी है एक पॉपुलेशन की, जिसमें जनरल भी आ जाते हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग के भी लोग आ जाते हैं, जिसमें माइनॉरिटीज भी आ जाती हैं, हम सबको हैंडल नहीं कर पा रहे। सो व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल चेंज देयर पॉलिसी, दे विल चेंज देयर एजेंडा, क्योंकि अंदर भी क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होती जाती है। Then particular political parties, and I'm not talking about one political party, all the political parties, what they do, they basically target their loyal customers or their loyal voters कि भाई इनका वोट तो हमें कहीं नहीं जाएगा। And in that manner the formulation of the policy actually happens. Not exactly policy but I will say manifesto, क्योंकि पॉलिसी बनाना जो है वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल वे में चीज़ें करनी पड़ती है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो उसमें चाहे एक्सप्लिसिट हो या टैसिट मेजॉरिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपका मैनिफेस्टो जो है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा जो है, वो उस बेसिस पे फंक्शन
करता है. So if a certain political party has more loyal voters from the majority section of the society or from the minority section of the society, उनका जो मैनिफेस्टो होगा, जो एजेंडा ऑफ द पार्टी होगा, वो उस तरह से शेप लेगा. एंड द पीपल माइट थिंक दैट they are basically concerned about us. The reality is that they are basically concerned about coming into power, and that is the basic logic. बड़ा सिंपल सा मैथ्स है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है. आप तैयारी क्यों करोगे? आप तैयारी एग्जाम को पास करने के लिए करोगे, बट गॉड फॉरबिड आपको कल को पता चलता है कि आप एग्जाम पास कर ही नहीं सकते हो. आपको कोई किसी तरह की कोई एपिफनी आ जाती है, या किसी तरह का कोई ड्रीम लगा लीजिए आ जाता है, कोई बाबा मिल जाता है, कोई फकीर मिल जाता है, बोलता है भाई नहीं हो सकता है, और आप मानते हो उस चीज को. या आपको आपका फ्यूचर सामने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दिख जाता है कि भाई आप सर से एड़ी का जोर लगा लो, ये एग्जाम नहीं होगा. सो वेदर यू विल सिट इन द क्लास और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, द आंसर विल बी नो, बिकॉज यू आर 110% श्योर कि अब तो नहीं होना है. दैट इज द फिक्स फ्यूचर. और गॉड फॉरबिड ये पता चलता है कि भाई साल भर में दुनिया खत्म होने वाली है, तो बोलेंगे छोड़ो यार, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, घूमो फिरो ऐश करो. जिंदगी तो हमने सोचा था छोटी है, ये तो कट ही गई पूरी की पूरी. तो ये तो गिलोटीन हो गया काइंड ऑफ पार्लियामेंट का. तो कोई नहीं आएगा फिर क्लास में, उल्टा मुझे फोन आएगा, सर कोई आप भी जिंदगी जाके जियो, क्या पढ़ाने बढ़ाने के चक्करों में पड़े हो, लाइफ जियो, एंजॉय करो, अगले साल खत्म है वैसे भी सब कुछ, तो काहे का यूपीएससी, तो काहे का स्टेट पीएससी. So basically when we talk about the political parties, they are very sure, 100% sure है, they want to come into power, and in order to come into power they are basically making out the agendas, and the agendas, the policies, they basically change from time to time, and one such agenda is actually the reservation. But this is the political agenda, and the political parties, they do not have one single agenda.